नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आगामी 6 तारीख को भोपाल जिले में होने वाले नगर निगम के चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी के चलते पुलिस उपायुक्त सचिन अतुलकर ने बताया कि इस संबंध में सभी निर्देश चुनाव आयोग से प्राप्त होते हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में पुलिस बल की तैनाती की जाती है। उन्होंने बताया कि भोपाल जिले में लगभग 2000 पोलिंग स्टेशन, जिसमें से 550 के करीब संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, जिन पर जिला बल के अलावा मोबाइल पार्टी और जेएसपीओ जिला पंचायत द्वारा नियुक्त किया गया। उनकी आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। जो नगरीय क्षेत्र का चुनाव है उसमें जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसमें जो सभी बूथ्स हैं, लगभग 2000 के लगभग बूथ्स हैं, उसमें सभी में व्यवस्था लगाई गई है। कुछ संवेदनशील बूथ हैं जिनकी संख्या लगभग 550 के आसपास है, और वहीं एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया है। जो पुलिस के मोबाइल पार्टीज़ होती हैं, क्यूआरटीज़ होती हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में उनको भी लगाया गया है। फोर्स जो इसमें लगता है उसमें जो पुलिसकर्मी हैं जिला पुलिस बल के, साथ ही होमगार्ड्स और जो एसपीओज अपॉइंट होते हैं उनको उसमें लगाया गया है। कितने वाहन जब्त हुए हैं सर? जो वाहन चोरी दोपहिया हो रही है उसमें एक अभियान के रूप में जो चोरी होने वाले वाहन हैं उनको क्राइम ब्रांच द्वारा एक विशेष टीम बनाकर लगातार ट्रेस किया जा रहा है। उसमें एक सफलता क्राइम ब्रांच को मिली है, जिसमें लगभग 1 दर्जन 12 वाहन जो हैं जो चोरी गए थे उस के गिरोह को पकड़ा है, जिसमें आरोपी पुलिस ने अरेस्ट करे हैं 6 आरोपी, और उनसे 5 गाड़ियां बरामद हुई हैं दोपहिया। साथ ही जिसका कबाड़ है गाड़ियों का वो भी पुलिस ने बरामद किया है, जो हमने गाड़ियां जिसको बेच दिया गया था। पुलिस द्वारा और भी पूछताछ की जा रही है मामले में, हो सकता है कुछ अन्य जानकारी। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22,000 से ज्यादा घोषणा सरकार की बाकी है। भाजपा का यह दृष्टिहीन संकल्प पत्र है। भोपाल के कई इलाकों में पानी भरा है। 5 स्रोत से भोपाल को पानी मिलता है। मध्य प्रदेश को 2073 करोड़ रुपए मनमोहन सरकार ने दिए थे। 8 साल में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। इनके महापौर कोई पैसा लेकर नहीं आए। भोपाल का सीवेज सिस्टम पूरा खराब है। भोपाल में गरीबों के लिए जो मकान बने हुए उनमें से सीवेज सिस्टम खराब है। एपी हॉस्पिटल में बच्चों का और मैटरनिटी महिलाओं का एक जमाने से चला हुआ 6 करोड़ का सेंटर बना है। काजू हॉस्पिटल कमलनाथ जी की सरकार में बच्चों और प्रसूति के लिए उसको कंप्लीट तैयार किया था, लेकिन यहाँ का पूरा सिस्टम वहां शिफ्ट कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ अब्दुल्लागंज और दूर दूर से लोग आते हैं। ये जेपी अस्पताल एक लोगों को पता है कि बच्चों का इलाज और बच्चों के आईसीयू बने हुए हैं, महिलाओं की प्रसूति के लिए पूरा इंतजाम है, उसको वहां शिफ्ट करने की क्या जरूरत है। जब कमलनाथ जी सरकार ने उसको सेपरेट किया था कि वहां पर भी रहेगा, तो उस साइड के रातीगढ़ तरफ के लोग आएंगे, भोपाल बढ़ गया दूर तक, इधर के लोग आएंगे, तो इसको अलग शिफ्ट करने की क्या जरूरत है। मतलब किसी भी चीज को तोड़ना मरोड़ना, जंगल भोपाल की ग्रीनरी को खत्म करना, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना, इसके अलावा इसकी टोपी उसके सर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम बचा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने नकल की है कांग्रेस के संकल्प पत्र की। इसके पहले एक घोषणा पत्र देते थे, लेकिन जब कमलनाथ जी और पटेल जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उस नकल में इन्होंने संकल्प पत्र कर लेके आए। 22,000 से ज्यादा घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की पेंडिंग है जो आज तक नहीं हुई, और फिर एक घोषणाओं का झूठा पुलिंदा इन्होंने जारी किया है। भाजपा का मैं तो कहूंगा कि संकल्प पत्र नहीं है, दृष्टिहीन दिशाहीन विनाश पत्र है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर आप ही लोगों ने कल भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें क्या हुई, रंगमहल में सड़क में गड्ढे नहीं हुए, टूट गई बीच में से। पुराने शहर के अंदर बाग फरजा, उसमें से पूरे लोगों के घरों में पानी भर गया, जाम लग गया है सड़कों में पानी भरने की वजह से। उसके अलावा ये सेकंड स्टॉप पे जय भीम नगर के लोगों के घरों के अंदर
पानी घुस गया और वहाँ हमेशा पानी भर जाता है। जो स्कूल है उसके सामने सेकंड स्टॉप, तो ये पूरी पोल इनकी खुल रही है। अच्छा है ये चुनाव इस समय हो रहा है, ये पानी एक दिन की 1 घंटे की बारिश में ये हाल है, तो ये लगातार बारिश होगी क्या होगी, नाले उफन में आएंगे। हमने देखा है कि वानगंगा, पंचशील, राजीव नगर, इनमें बच्चे बह गए थे पिछले सालों और आज भी इनकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ से वहां तक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान, एमपी एक संगठनात्मक राज्य है। भाजपा से इतना काम किया कि किसी तीसरे दल के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। सिंगरौली की जनता से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने किया आह्वान, बाहरी ताकत अगर आपके यहाँ आए तो उसके आप सजग रहें। वी.डी. शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल 6,532 पौधे सिंबॉलिक के तौर पर लगाए गए हैं। आंकड़ा जितने भी ज़्यादा का अनुमान है। पंचायत चुनाव के 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिला है और भाजपा को व्यापक समर्थन मिला है। आज इस अनौपचारिक वार्ता में, क्योंकि मैं भी लगातार 7-8 दिन से अपने मीडिया के मित्रों के साथ संपर्क नहीं हुआ और चुनाव भी पीक पर आकर के आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, तो इसलिए आप सभी मित्रों से विशेष तौर पर कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी अभियान में अपने जिस गति के साथ लगी है, उन सारी बातों के निमित्त एक बार हम सब आपस में चर्चा करें। आज विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति तेलंगाना के अंदर आज प्रारंभ हो रही है, 2 दिन तक चलेगी। मध्य प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति में जिन कार्यकर्ताओं को भाग लेना है, वो हम सब लोग 1 दिन कार्य समिति में रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं भी और जो भी हमारे सभी अपेक्षित कार्यकर्ता हैं। लेकिन चुनाव पीक पर होने के कारण कुछ कार्यकर्ता हो सकता है कि इसके कारण से या हम लोग भी 1 दिन रह करके बैठक से वापस आएंगे, क्योंकि 6 तारीख को जो इलेक्शन है उसका 4 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त होगा। इसलिए राष्ट्रीय कार्य समिति हैदराबाद के अंदर कई ऐसे विषयों पर जो राजनीतिक परिस्थिति से लेकर देश का जो वर्तमान परिदृश्य है, इन सारे मुद्दों पर इस राष्ट्रीय कार्य समिति में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी 2 दिन तक उपस्थित रहेंगे। सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2 दिन राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष मंथन के साथ निगम और सभी नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर आज मुझे बताने में इस बात का भी गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही आपको उल्लेख किया था कि हमने कैसे लोगों को उतारा है। सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मैदान में है, तो अलग अलग प्रकार के ऐसे लोग जो समाज में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इस प्रकार के विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो 16 के 16 नगर निगम के चुनाव में जो हमारी तैयारी व्यापक तौर पर हमारे नेतृत्व की अथक मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के काम, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम, प्रत्येक जिले स्तर पर भी काम करने का प्रयास इस चुनाव के दौरान भी हमने किया है कि घर घर तक संपर्क, नगर विजय सम्मेलन से लेकर के बूथ विजय का हमने अभियान लिया है। तो आज हम 4 तारीख को चुनाव प्रचार पहले पेज का नगर निकाय का समाप्त होगा, उससे पहले प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, युवाओं से लेकर के महिलाओं तक की सहभागिता और इसके प्रचार अभियान में भी जो व्यापक सक्रियता है, उसके आधार पर मैं आज बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 16 के 16 नगर निगम प्रचंड बहुमत के साथ, यानी 16 श्रृंगार होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। तो जबलपुर में देर रात 3 बदमाशों ने मुखबिर के शक में
निगरानी शुदा बदमाश को चाकू से प्राणघातक हमला किया, जिसके बाद निगरानी शुदा बदमाश घायल अकील को इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने अकील को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पहले हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया, परंतु इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने धारा बताते हुए 302 का मुकदमा तीनों आरोपियों पर दर्ज किया है। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश गोरखपुर थाना पुलिस कर रही है। वहीं मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी गोरखपुर एसपीएस बघेल ने बताया कि गोरखपुर थाना क्षेत्र में अकील पर 3 बदमाश सुनील अहिरवार, अनिल और अखिलेश ने प्राणघातक हमला किया था, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक चाकूबाजी घटना हुई थी, अकील के ऊपर प्राणघातक हमला आरोपियों ने सुनील अहिरवार, अनिल, अखिलेश वगैरह ने किया था, जिसमें धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और मजरूब को मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया था, जिसकी रात को मृत्यु हो गई, जिसमें धारा 302 का इजाफा किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अपराधों की रोकथाम और आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश और पुलिस उपायुक्त अपराध अमित कुमार और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन और सहायक पुलिस आयुक्त अपराध शिवपाल सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की विशेष टीम द्वारा 6 आरोपियों द्वारा टोली बनाकर वाहन चोरी की योजना बनाते हुए उनसे चोरी के 4 2-पहिया वाहन बरामद किए और घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्त कर आरोपियों को दशहरा मैदान गोविंदपुरा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा एक वाहन चोर गिरोह को पकड़ा गया है। इसके 6 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिनको पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। कुछ सदस्य के फरार हैं, जिनके बारे में हम पतारसी कर रहे हैं। इस वाहन चोर गिरोह के द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न थानों में वाहन चोरी की वारदातें की जाती हैं। ये लोग वाहन चोरी नकली चाबी बनाकर करते हैं। इसके अलावा अगर चाबी नहीं मिलती है तो लोग तोड़ दिया करते हैं। वाहन चोरी करने के बाद ये वाहन को तत्काल मैकेनिक के पास ले जाकर उन कलपुर्जे इंजन वगैरह खोल लेते हैं। ये इंजन कलपुर्जे खोलने के बाद ये सामान कबाड़ी को दे दिया जाता है। कबाड़ी इस सामान को दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सटे इलाकों में पुराने जो माल खरीदते हैं उनको दे दिया करते हैं। इस पूरे रैकेट को गिरोह को पतारसी करने में क्राइम द्वारा काफी दिनों से कार्रवाई की जा रही है। काफी दिनों से सूचना और पतारसी की जा रही है। इन लोगों की गिरफ्तारी की जाकर इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, यहाँ पर विभिन्न थानों द्वारा रिमांड और पूछताछ की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम भोपाल में लगातार चुनावी हलचल मची हुई है। राजनीतिक पार्टी की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 19 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमजद अंजुम, जिन्होंने कांग्रेस के पूर्व पार्षद शाहवर मंसूरी के ऊपर कई आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनके द्वारा कोई विकास कार्य कराए गए तो वहां सामना करें। उनके द्वारा केवल सोशल मीडिया और कागजों में विकास कार्य हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा प्रमुख मुद्दे तो हर बार रहते हैं। जनता सिंबल देख के वोट दे देती है, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे बीजेपी का हो। लेकिन जिस उम्मीद से हम पार्षद चुनते हैं, पार्षद बनाते हैं, तो उस उम्मीद पे ये लोग खरे नहीं उतर पाते। सबसे मेन चीज़ होती है कि ये घमंड आ जाता है इन लोगों में, और उसके बाद जिस तरीके से इनको वार्ड का ख्याल रखना चाहिए वो नहीं रख पाते। हाल ही में अगर देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा है भोपाल टॉकीज से लेकर जो कब्रिस्तान की ओर सड़क जा रही है सेफिया कॉलेज की। हमेशा वहाँ वर्षा के समय जल भराव की स्थिति पैदा होती है। किस प्रकार से देख रहे हैं उसको? ये तो काफ़ी सालों से ये हमारे पीछे बेलदारपुरा है, वहाँ पूरा पानी भर जाता है नमाजियों को, और मंदिर भी है वहाँ गली के अंदर। जो भी पूजा करने हमारी बहनें जाती हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वो मेरे वार्ड में आता है, वार्ड नंबर 19 में। तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि वो पानी भरे ना, उसकी मैं व्यवस्था करवाऊँ। और व्यवस्था ज़रूर होगी। जब कोई आदमी किसी काम को लेकर ठान लेता है और प्लानिंग से अगर काम करता है तो उस काम का निराकरण होता है। वो परेशानी में ज़िंदगी भर के लिए उसको ख़त्म करवा दूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी के द्वारा वार्ड चुनावी कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ कराने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? तो मैं पॉलिटिकल स्टंट के रूप में देख रहा हूँ। अगर इतना ही प्यार मोहब्बत है हमारे हिंदू भाइयों से इन्हें,
तो इनको ये पहले चुनाव लड़े थे निर्दलीय, जब भी करवाना चाहिए था, अभी क्यों? और इसकी वजह से ये सीधा सीधा ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी जनता समझदार है, हिंदू भाई भी समझदार हैं कि ये क्यों हुआ। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हिंदू भाइयों के दिल में जगह बन जाए, लेकिन हिंदू भाई खुद समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, दिखावा है। तो भाई दिखावा काहे को कर रहे हो आप? आपको करना है तो अच्छे से करो। अमजद अंजुम, चुनाव संचालक, वार्ड नंबर 19। अंजुम साहब, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं वार्ड क्रमांक 19 में? पूर्व कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। देखिए, मुद्दे तो इतने सारे हैं कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। अगर ये विकास की बात कर रहे हैं तो मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे साथ आ जाएं, आप लोगों को बुला लें और आप मुझे बता दें कि इन्होंने कहाँ विकास कराया है, कौन सी नाली बनवाई है, कौन सा रोड बनवाया है, कौन सा इन्होंने विकास कराया है, कौन सी स्ट्रीट लाइट लगवाई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए लोग यहाँ पर बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो तो अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर नहीं है और उनको जाके वहाँ पर नगर निगम तक नहीं पहुँचाएँ तो उनकी बुकें भी नहीं बने। पार्षद जी ने सिर्फ फाइलें बनाई हैं, फाइलें बना के व्हाट्सअप और फेसबुक के माध्यम से सिर्फ पब्लिसिटी करी है, और अगर कहीं काम कराओ तो आगे दिखाएं। कई प्रकार के विकास के मुद्दों की लगातार वो सोशल मीडिया के द्वारा एक्टिव रहते हैं और दावे करते हैं, तो किस प्रकार से सिर्फ जैसा आपने कहा, मैं भी बोल रहा हूँ पूर्व में कि सिर्फ वो सोशल मीडिया पे ही उनके दावे और उनका काम भी जो है ना सोशल मीडिया पे। फिजिकल जो देखेंगे ना आप, ज़मीन के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से पीछे सब्जी मंडी आप चल के वहाँ की आप दुर्दशा देख लें, इस वक्त अभी पहली बारिश हुई है और पहली बारिश के अंदर वहाँ पर दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है। वहाँ से जो महिलाएं निकल रही हैं वो नाक पे कपड़ा रख के निकल रही हैं। सफाई जो है शून्य है यहाँ पर। भोपाल टॉकीज से लेके अगर हम बात करें सेफिया वाले रोड की, तो वहाँ लगातार कई वर्षों से जल भराव की स्थिति पैदा होती है, नाले का चौड़ीकरण नहीं हुआ। आपने बहुत अच्छी तरीके से वार्ड का भ्रमण करा है और आपने उसका भौगोलिक अध्ययन भी करा है। बहुत आप ज्वलंत बात कर रहे हैं। हर साल बारिश के अंदर वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनती है और उसके अंदर सबसे बड़ा अगर कहीं कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार है। और नगर निगम के जो हमारे यहाँ पर पिछले बार 15 साल से पार्षद हैं, उन्होंने क्या करा, ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। हमारा पार्षद जीत के आएगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि उस समस्या का हम समाधान कराएंगे। कितने समय के अंतराल में हो सकता है अगर बीजेपी का पार्षद? देखिए, अगर बीजेपी का पार्षद आ जाएगा, बारिश के अंदर काम होना असंभव है, आपको भी मालूम है। बड़ा नाला है, बहुत उसका एक बड़ा सिस्टम है, उसका पूरा एक सर्वे कराया जाएगा, उसका जो उसको एक व्यवस्थित तरीके से काम होता है वो काम कराया जाएगा ना, तो अगले साल पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। हम आपसे झूठा वादा कर लेंगे बारिश के अंदर हम काम करा देंगे और बारिश के अंदर हम उसको करवा देंगे, तो सिर्फ वो वही होगा जो दूसरों ने करा वो हम भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।